कैलकुलेट किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी डायपोल को, उसी इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रखे जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा बच्चों वहां पर क्या जनरेट होगा, वहां पे जनरेट होगा टॉर्क, वही टॉर्क बच्चों जिसकी वजह से क्या खुल रहा होता है, दरवाजा खुलता है, दरवाजा लगता है, नट्स खुलते हैं, कोई भी चीज जो है क्या किया जा रहा होता है, किसी को सर्कुलर डांस कराया जा रहे होते हैं, किसी भी चाक को घुमाना आसान हो रहा होता है और किसी बड़े व्हील वाले को घुमाना इजी हो रहा होता है। भी सारे फंक्शन जो है हम लोग देखेंगे किसके वजह से, टॉर्क की वजह से बच्चों। मीन्स जो चीज आप फोर्स की वजह से कर पाते हैं इन लीनियर डायरेक्शन में, वो सारे चीज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। वही टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जब आप क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों, और ये कंसेप्ट जो है सीधा और सीधा लिंक हो रहा होता है कहाँ से, 11th के टॉपिक से। 11th के टॉपिक पे जब पढ़ाया जा रहा होता है टॉर्क, जब टॉर्क पढ़ाया जा रहा होता है बच्चों, वो टॉर्क ही जो है ना क्या हो रहा होगा, आपके कंबाइंड होकर के यहाँ पर एक रिलेशन, मीन्स पूरे सवाल को मैकेनिक्स से लिंक किए जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसीलिए जब इम्पॉर्टेंट है और डिसाइड मैंने कर ही लिया हूँ कि जब आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो समय को बिना गवाए सीधा टॉपिक को डिलीवरी को जो है ना पूरा करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे काम कर रहा होगा। तो क्या मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, लिखा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करना चाहिए। लेट मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। जब आप इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि E इक्वल टू क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में एक डायपोल रख देता हूं किसी भी एक खास एंगल पर, लाइक दिस। मैंने एक डायपोल रख दिया, तो डायपोल में क्या होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक प्लस चार्ज होता था, और इनके बीच का क्या होता था, एक डिस्टेंस होता था बच्चों। जिस डिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया कि ये कितना है, 2L है। ये डिस्टेंस कितना है, 2L है। यदि मान लेते हैं इसका सेंटर है, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, थीटा बना रहे हैं। तो क्या सबके साथ कितना बना रहा होगा, थीटा ही बना रहा होगा। थीटा एंगल पे मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल्स रख दिए। तो सोचिए अब कैसे हम लोग जो है ना इस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, कैसे इस पर टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आप देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट डायरेक्शन में है, कैसे डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है, तो क्या इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिपल्सन। तो क्या एरो हेड राइट डायरेक्शन में बनाया जाए, बिल्कुल बच्चों। राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। मीन्स यहाँ पर Q का वैल्यू स्मॉल q है, और E क्या इतना न्यूटन का क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। तो क्या इस डायरेक्शन यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, हाँ। इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब राइट है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चों। यदि आप इसको अट्रैक्ट कराएंगे तो इसका फोर्स यहाँ पर कितना होगा, क्या वो भी Q इंटू ई न्यूटन ही होगा, बिल्कुल Q इंटू ई न्यूटन होगा। तो देखिए बच्चों क्या इक्वल फोर्सेस है, हाँ। क्या अपोजिट फोर्सेस है, हाँ। तो याद करिए मोमेंट को दोस्तों, मोमेंट ऑफ फोर्स को, मोमेंट ऑफ टॉर्क को, मीन्स ओनली टॉर्क को। जब इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन नेचर में जब फोर्सेस हो रहे होते हैं, तो क्या वो एक रोटेशन टेंडेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं, कैसे, आप देखिएगा। आपको मैकेनिक्स में बताया गया है कि इक्वल फोर्सेस जब हो और अपोजिट इन नेचर हो, दोनों फोर्सेस क्या हो, इक्वल हो, और नेचर में क्या हो, अपोजिट हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना काम कर रहा हो, यदि आर हो, तो ऐसे सिचुएशन पर जो टॉर्क लग रहा होता है वो क्या लग रहा होता है, फोर्स इंटू आर। मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों, क्या लग रहा होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा होता है। इसके वजह से बहुत सारे फिनोमेनास क्या हो रहे होते हैं बच्चों, आसपास घट रहे होते हैं। आप देखते हैं कि कोई भी नट्स यदि क्या हो रहे होते हैं, छोटा सा हलाई रेंज से यदि नहीं खुल रहा होता है, या छोटा सा स्क्रू यदि छोटे से रेंच की वजह से नहीं खुल रहा होता है, तो मैं बड़ा सा रेंच लेके आता हूँ और थोड़ा सा कर देता हूँ, खुल जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब आपके एक थोड़ा सा एग्जांपल समझिए टॉर्क को, तब जाके पूरा बातें समझ में आ रहा होगा। किसी चीज़ को खोलने के लिए ये 1000 न्यूटन पर मीटर का क्या जरूरत है, न्यूटन मीटर का जरूरत है। और यदि बल आपने 100,000 न्यूटन लगाया तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। लेकिन यदि मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो कितने में ही खुल जाएगा, वो 500 न्यूटन पर ही खुल जाएगा। यदि मैं यहाँ 10 मीटर बढ़ा दूँ तो कितने पे खुल जाएगा, 100 न्यूटन पर ही खुल जाएगा। दोस्तों इसका मतलब है कि जब आप आर बढ़ाएंगे, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हमारा एम्बिशन भी किसी चीज़ को लेके ऐसा ही होता है कि हम लोग कम से कम फोर्स अप्लाई करें और क्या हो जाए, वो खुल जाए। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले टॉर्क को समझ सके कि टॉर्क किस फैक्ट को डाल रहा होता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे वॉल्यूम्स, किसी से नट्स में जब उसका क्या हो जा रहा होता है, कैप खुल जा रहा होता है, तो उसे घुमाने में परेशानी हो रही होती है। बचपन में हम लोग टीवी देखा करते थे, अब वोल्टेज ड्रॉप हो जाया करता था, तो क्या पिलास से पकड़ के क्या करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था। पिलास क्या कर रहा होता है बच्चों, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे होते हैं, कम हो जा रहे होते हैं। और एक रोटेशनल टेंडेंसी आ रहे होते हैं। सिंपल सा सोचना बच्चों, इस पे कैसे आ रहा होगा रोटेशनल टेंडेंसी, क्या हो रहा होगा। यदि एक मार्कर है तो क्या एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है बच्चों, घूम रहा है ना, घूमने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कहा जाता है टॉर्क बराबर एफ क्रॉस आर होता है। एफ क्रॉस आर, इनका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन मैक्सवेल के राइट हैंड थंब स्क्रू रूल से लिया जाता है। मैक्सवेल मैक्सवेल राइट हैंड थंब स्क्रू रूल से बच्चों डिजाइन किया जा रहा होता है। ये क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब स्क्रू रूल, ये कहता है कि फोर्स पर अपने हैंड को रखो और आर की तरफ रोटेट करो। फोर्स पर अपने हैंड रखो और आर की तरफ क्या करो, 4 फिंगर को रोटेट करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। वही किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे भी जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, फोर्स है, फोर्स के डायरेक्शन में है, मैं इसको क्या करूंगा, आर, तो आर इसका क्या होगा परपेंडिकुलर बच्चों, यहाँ पर क्या यही होगा, बिल्कुल ये डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस की बातें कर रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बातें कर रहा हूँ, तो क्या ये वाला होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो क्या मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, ये थीटा है। तो आपको लगता है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो क्या 12 साइन थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बच्चों। नहीं समझ में आया तो आप डिस्टेंस के लिए इसे मान लेते हैं ए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए आप सी। यहाँ पर tan थीटा आप अप्लाई करिए, tan थीटा बराबर, सॉरी tan थीटा कर दिया मैंने, sin थीटा करता हूँ, कैसा थीटा, sin थीटा। क्या हो रहा होगा, मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो रहे होंगे। परपेंडिकुलर कितना हो रहे होंगे, ए बी, हाइपोटेनस कितना हो रहा होगा, ए सी। ए बी का वैल्यू मालूम नहीं है बच्चों, बट ए सी का वैल्यू कितना मालूम है, 2L मालूम है। इसलिए जब आप ए बी पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ कि ये डिस्टेंस 2L साइन थीटा है, हाँ बच्चों ये 2L साइन थीटा का डिस्टेंस है। लेकिन मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल्स को, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आप रख देते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, मैंने बोला कि क्रॉस रखना है फोर्स पे, रोटेट करना है आर की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। जब कोई भी चीज़ वेक्टर में अंदर जा रहे होते हैं उसके लिए क्रॉस इस्तेमाल किया जा रहा होता है।
आप हमेशा इस बात को याद रखना, वो क्या, यदि क्रॉस है तो इसका मतलब है इनसाइड, इन साइड मतलब अंदर की तरफ बच्चों। यदि डॉट है इसका मतलब है आउटसाइड। कैसा साइड, ये बहुत बार इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर की बातें हैं बच्चों, है ना। जब कोई वेक्टर हो रहा होता है और यदि कोई चीज़ बाहर जा रहे होते हैं लाइक दिस, ये यदि बाहर जा रहे हैं तो आपके आंखों को क्या दिखाई देगा, ये एक टिप दिखाई देगा, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, एरो एंड टेल, हेड एंड टेल। आपके आंखों की तरफ कोई आ रहा है, मीन्स हमारे बॉडी से कुछ क्या हो रहा है, इस बोर्ड से कुछ बाहर आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखेंगे, एक पॉइंट दिखेगा बच्चों। इसलिए जब भी आउटसाइड की बातें होगी तो आप पॉइंट दिखेगा। दूसरा, जब इन साइड की बातें होगी तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, लाइक दिस। ये मार्कर में ही डॉट गेम बच्चों हम लोग खेलते हैं। कैसा गेम खेलते हैं, डॉट गेम। डॉट गेम मीन्स एक इस तरह का गेम होता है। गेम में क्या रहता है, रेड रहता है, अलग अलग कलर्स लगे रहते हैं, रेड रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, ब्लू रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, वाइट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा होता है, टारगेट करना होता है कितना परसेंटेज है। तो आकर के आप क्या कर रहे होते हैं, इस एरो की तरह से आप इसमें हिट कर रहे होते हैं। तो उस जब आप वही एरो जब अंदर जा रहा होगा, मीन्स लाइक दिस, तो आपको क्रॉस नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, क्रॉस। और जब बाहर आ रहा होगा तो क्या नज़र आ रहा होगा, डॉट नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि जब मुझे पता करना था कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा, राइट हैंड थंब स्क्रू रूल से, सिंपल टॉर्क के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो हमने क्या किया, फोर्स पर अपना फोर फिंगर को रखा और आर की तरफ रोटेट किया। थंब का जो डायरेक्शन गया वो कहाँ गया, अंदर की तरफ गया बच्चों। किसके तरफ गया, यहाँ देखिए शैडो व्यूज बन रहे हैं, इस शैडो को भी आप देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन था, मैंने रोटेट किया, कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अंदर तो गया बट कितना होगा बच्चों, क्या आप जानते हैं टॉर्क के लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन डिजाइन किया गया है। टॉर्क के लिए क्या डिजाइन किया गया है, टॉर्क के लिए लिखा गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों। आप जरा सोचो फोर्स का वैल्यू कितना है, कितना है बच्चों, Q इंटू ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2L साइन थीटा है। ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा। क्या करूं, 2L साइन थीटा। आप जरा देखिए क्या Q इंटू 2L क्या बन रहा होता है, P बन रहा होता है बच्चों। मैंने आपको सिखाया हूँ कि डायपोल मोमेंट्स का जो वैल्यू होता है वो Q इंटू 2L हो रहा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों आपके लिए, इसलिए आप याद रखेंगे इसे। कितना हो रहा होगा, Q इंटू 2L। तो ये Q एंड 2L क्या बन जा रहा होगा, P बन जा रहा होगा, इसलिए PE साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इसको टॉ रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। जब मैं इसे टॉ के वेक्टोरियल फॉर्म की बातें करूँगा तो यहाँ हो जाएगा P क्रॉस ए। आप क्रॉस प्रोडक्ट से जानते हैं कि PE साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, P क्रॉस ए। आपको मैं बात समझाता हूँ, पूरी बातें आपको समझ में आएगी कैसे। आप बच्चों एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, A क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो रहा होता है, ए बी साइन थीटा हो रहा होता है। जब ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखे जा सकते हैं तो क्या, ए क्रॉस बी को जब ए बी साइन थीटा लिखे जा सकते हैं तो सिमिलर मैना ए प्लस बी साइन, ए इंटू बी साइन थीटा को भी क्या लिखे जा सकते हैं, ए क्रॉस बी लिखे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या है, टॉ एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डायरेक्शन आप निकालेंगे जैसे मैग्नेटिक्स में निकालते थे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस खास रिलेस्टेशन में भी निकालेंगे कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो क्या होगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब स्क्रू रूल, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का पेच का नियम दोस्तों, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का पेच का नियम। लेकिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आखिर मैक्सवेल के दाहिने हाथ का पेच का नियम में क्या यूज कर रहे होते हैं, आखिर
कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या यूज हो रहा होगा? मैं आपको समझाता हूँ बच्चों कैसे। अलग अलग ओरिएंटेशंस में आपको ये बातें